तो नमस्कार, मैं दुर्गेश बघेल आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में भारत की तरफ से पिछले रिजल्ट के मुकाबले 150% नंबर्स बढ़े हैं। पहले 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत ने 70 पदक हासिल किए थे, लेकिन इस बार 50% का इंक्रीमेंट करके 70 में से 50% जोड़ दिया और टोटल ओवरऑल 100 के ऊपर 100 का टारगेट लेकर चल रहे थे इंडिया इस बार, और उस टारगेट को इंडिया के खिलाड़ियों ने अचीव कर लिया है। और एशियन गेम्स की समाप्ति पर ओवरऑल 107 मेडल्स हम जीत चुके हैं। इस 107 मेडल्स में हमारे 28 गोल्ड मेडल्स हैं और उसके बाद 38 हमने सिल्वर मेडल जीते हैं एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। तो टोटल ओवरऑल 107 मेडल्स रहे, जो पिछले 2018 में पिछली बार जो जकार्ता में हुआ था एशियन गेम्स उसमें 70 के मुकाबले हमने 50% ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर चाइना है। चाइना जिसने ओवरऑल 382 मेडल्स जीते हैं, जिसमें गोल्ड उनके 201 हैं, 111 सिल्वर है एंड 71 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम गोल्ड के कंपैरिजन से अगर काउंट किया जाए तो सेकंड नंबर पर जापान है, जो जिसने 52 गोल्ड मेडल जीते, 67 सिल्वर मेडल्स जीते और 69 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया, जिसके ओवरऑल जापान से अधिक है। 188 जापान के तो ओवरऑल मेडल्स हैं और 190 साउथ कोरिया के मेडल्स हैं, लेकिन गोल्ड मेडल्स जापान से कम होने की वजह से रैंकिंग में इन्हें थर्ड स्थान प्राप्त हुआ। और साउथ कोरिया ने 42 गोल्ड हासिल किए, 59 सिल्वर मेडल्स जीते और 89 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। इंडिया की रैंकिंग एशिया में एशियन गेम्स में चौथे नंबर पे है। ओवरऑल मेडल्स के कंपैरिजन में इंडिया 107 नंबर पर चौथे नंबर पर है। पहला मैंने आपको बताया चाइना ने 382 मेडल जीते। दूसरा है जापान जिसने 188 मेडल जीते। तीसरा साउथ कोरिया 190 मेडल्स। चौथा जो हम हैं इंडिया वाले 107 मेडल्स लेकर। पाँचवें नंबर पे उज्बेकिस्तान है 71 नंबर के साथ। फिर चाइनीज़ ताइपेई हैं छठवें नंबर पे 67 मेडल्स के साथ। उसके बाद ईरान, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान, बुरहान और भी हांगकांग वगैरह जैसी कंट्री हैं जो हमसे नीचे हैं। इस बार इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले बार 70 मेडल जीते थे, इस बार 107 मेडल्स की जीता है। इसका मतलब हमारे देश में खेलों पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। खेलों पे आगे होने का मतलब है कि आप वर्ल्ड में अपने देश की पहचान बना सकते हैं। वर्ल्ड में आगे होने का एक खेल भी एक साधन है जिससे हम अपने देश में, दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में हमारे लड़के और लड़कियों दोनों ने गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। मेंस क्रिकेट टीम भी फाइनल में अफ़गानिस्तान को हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं इंडिया ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया वुमेंस क्रिकेट में। तो क्रिकेट में मेंस एज वेल एज वुमेंस दोनों ने गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात की जाए क्रिकेट में, तो सिल्वर मेंस क्रिकेट में अफ़गानिस्तान को मिला और वुमेंस क्रिकेट में श्रीलंका को मिला। ब्रॉन्ज मेडल्स तीसरे और चौथे नंबर के लिए जब लड़ाई हो रही थी तीसरे ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए, तो उसमें मेंस क्रिकेट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल्स पर कब्जा किया। वहीं लड़कियों में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की ही लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो मेंस क्रिकेट में इंडिया मेंस और वुमेंस दोनों में गोल्ड जीती है। सिल्वर में अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान मेंस क्रिकेट में और श्रीलंका वुमेंस क्रिकेट में है। और ब्रॉन्ज मेडल्स
लड़के और लड़की दोनों कैटेगरी में बांग्लादेश ने सिल्वर मेडल हासिल किए। पाकिस्तान को इसमें सफलता हासिल नहीं मिली। हॉकी में भी इंडिया ने हर देश को धूल चटा दी। पाकिस्तान को इंडिया ने तो 10-2 की बुरी तरह से कस दी थी, 10-2 से। तो और हॉकी में सभी को हराते हुए जापान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। हॉकी में ऐसे ही कबड्डी में भी हमने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रिले रेस में 4x4 रिले रेस में हमने गोल्ड मेडल हासिल किए। 5000 मीटर की रेस में भी हमारी वुमेंस कैटेगरी में हमने इंडिया में गोल्ड हासिल किए। और भी ऐसे बहुत सारे हैं। बैडमिंटन पीवी सिंधु हो गई और नीरज चोपड़ा हो गए। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल किए। जैवलिन थ्रो में हमने सिल्वर भी हासिल किया है और गोल्ड भी हासिल किया है। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके नाम तो हम लोग कभी कभी नाम ही सिर्फ सुने होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं इस एशियन गेम्स में जिसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने मेडल्स हासिल किए हैं। तो इंडिया ने तरक्की की है खेल के मामले में भी। और पहले एशिया कप इंडिया ने जीता, अब एशियन गेम्स में भी हमने 107 मेडल जीते। तो इंडिया का खेल की दृष्टिकोण से बहुत आगे स्थान मिला है। 52 मेडल्स, 107 में 52 मेडल्स जो आए हैं हमारे शूटिंग और एथलेटिक्स में ही 52 मेडल्स हैं। शूटिंग और एथलेटिक्स में अगर मिलाकर देखा जाए ओवरऑल टोटल मेडल्स तो वो 52 हैं। शॉट पुट में भी हमने गोल्ड मेडल हासिल किया है, हॉकी में भी मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार ओवरऑल ये जो चाइना के हांगझोउ शहर में ये जो 2022 का एशियन गेम्स खेला जा रहा था, उस एशियन गेम्स को हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और हम सभी खिलाड़ियों पर गर्वान्वित महसूस करते हैं। हमारा देश चौथे नंबर पे है ओवरऑल रैंकिंग में मेडल्स के मामले में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और हम चाहेंगे कि भविष्य में 107 नंबर अभी धीरे धीरे करके हम लोगों को फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई है, कोचिंग स्टाफ अच्छे हैं और भी अच्छी मेहनत करते हुए इस नंबर्स को आने वाले एशियन गेम्स में हम हर एक खिलाड़ी ज़रूर इस नंबर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हम उन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। एशियन गेम्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिकेट में तो हम हमेशा आगे ही रहते हैं। क्रिकेट में हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 1983 में भी वर्ल्ड कप जीता, सारे बायलेटरल सीरीज भी हम लोग जीत जाते हैं। मगर बायलेटरल और वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, इंडिया में ही चल रहा है 2023 का वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप भी हम लोग जीत जाएंगे शायद। उम्मीद तो यही की जा रही क्योंकि हमारे घर पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत की टीम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप खेलते कितने देश हैं? वे वर्ल्ड कप खेलने के लिए सिर्फ 10 देश ही आए हुए हैं, लेकिन एशियन गेम्स में बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो एशियन गेम्स में जो हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ़ है और इंडिया का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड कप अभी शुरू हो चुका है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच खेला जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त करने में कामयाब रहेगी और एक अच्छी जीत के साथ वर्ल्ड कप का आगाज़ करेगी। हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए भी वापस आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।